मेरा नाम अरीबा ख़ान है। मैं लंदन में पैदा हुई। मेरा संबंध भारत के एक बहुत सुंदर शहर बनारस से है। मैं इंग्लैंड की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इसके अलावा मैं पार्ट टाइम में लंदन के बहुत बड़े एंटीक स्टोर में जॉब करती हूँ। इस शोरूम में दुनिया भर से एंटीक कलेक्टर्स की पूरा साल भीड़ लगी रहती है। मेरा काउंटर उस बड़े से एंटीक स्टोर के गहने के हिस्से यानी ज्वेलरी डिपार्टमेंट में है। इस कारण से एंटीक और पुराने गहनों के मामले में मेरी नज़र बहुत गहरी और जानकारी बहुत अच्छी है। पिछले साल मैं पहली बार अपनी नानी से मिलने बनारस आई थी। यहाँ मुझे जो प्यार मिला वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अपने काम के कारण नानी ने मुझे अपने गहने दिखाए। उन गहनों में एक हार जो कि एक चमड़े की पोटली में था, मेरी नज़रों में बस गया। ये हार अपनी बनावट में और हारों से बिल्कुल अलग था। ऐसा या इससे मिलता जुलता कोई हार मैंने कभी नहीं देखा और ना ही उसके बारे में कभी पढ़ा था। ये सोने का था और बहुत कीमती लग रहा था। जब मैंने नानी से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने उसके बारे में बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी सुनाई। ये कहानी आप मेरी नानी की ज़ुबानी ही सुने। काफ़ी साल पुरानी बात है। मेरी शादी को 2 साल का समय गुजरा था। मेरे पति यासिर खान पर यानी तुम्हारे नाना पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ी प्यारी बेटी चांदनी यानी तुम्हारी माँ से नवाजा था। मेरे पूरे ससुराल में लड़कियों का बहुत काल था। मेरे 5 देवर और जेठ थे, मगर नंद सिर्फ एक थी जो सब भाइयों और माँ की बहुत लाडली थी। मेरे सास ससुर अपने बच्चों की शादियों में से मुक्त हो चुके थे। यहाँ भी कुदरत ने उनको पोते तो काफ़ी सारे दिए, मगर पोती सिर्फ चांदनी ही उस घर में आई। अकेली लड़की होने की वजह से वो सारे घर की आग का तारा थी। इन्हीं दिनों मेरे पति को अपने किसी कुलीग की शादी में लखनऊ जाना पड़ गया। हम शादी के बाद कहीं भी नहीं गए थे, इसलिए मेरे पति ने मुझे साथ ले जाने का फैसला किया। हम लोगों को स्टेशन छोड़ने पूरा परिवार ही पहुंचा हुआ था। ऐसा लगता था कि हम लखनऊ नहीं बल्कि देश से बाहर कहीं दूर जा रहे हैं, और 15 दिन के लिए नहीं बल्कि सालों के लिए जा रहे हैं। खैर, रेलगाड़ी के चलते चलते भी सब लोगों ने चांदनी को बहुत प्यार किया और बहुत सारी दुआओं के साथ हमें विदा किया। चांदनी उस समय 7-8 महीने की थी और 2-3 दिन से तबीयत की खराबी के कारण चिड़चिड़ी हो रही थी। हर समय रोती रहती थी। हमारा सफ़र बहुत अच्छी तरह तय हो रहा था। हमारी बोगी में भी अच्छे लोग सफ़र कर रहे थे। रात खाने के बाद मेरे पति ने मुझसे पूछा, किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? मेरे इनकार करने पर वो तकिया उठाकर ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गए और थोड़ी ही देर में खर्राटे लेने लगे। चांदनी को जो दवा दी जाती थी शायद उसमें नींद की दवा मिली थी, जिसकी वजह से वो मज़े से सो रही थी। रेलगाड़ियाँ अपनी पूरी रफ्तार से खेतों और गाँव को पीछे छोड़े भागे चली जा रही थीं। गर्मियों के दिन थे पर रातें बड़ी ठंडी थीं। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंके बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं भी सारा दिन की जागी थी और काफ़ी थकी हुई थी। फ़ौरन ही मेरी आँख लग गई। ना जाने मुझे सोते हुए कितना समय बीता होगा कि गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी और स्टेशन पर होने वाली आवाज़ों ने मुझे जगा दिया। रात के 2:30 बज रहे थे, मगर स्टेशन जाग रहा था। मैंने स्टेशन का नाम देखने की कोशिश की। अभी गाड़ी ने दोबारा से हरकत में आना शुरू ही किया था कि चांदनी उठ गई और रोने लगी। मैंने उसे कांधे से लगाया और थपकने लगी, मगर उसने तो चुप न होने की जैसे कसम खाई हुई थी। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं उसे लेकर खड़ी हो गई। इसी अवस्था में गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मेरे पति तो ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे थे कि कुछ भी हो जाए उठने का नाम नहीं लेते। पूरे डिब्बे में सभी लोग सो रहे थे और चांदनी के लगातार रोते चले जाने से मैं बहुत परेशान थी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मेरी बेटी की वजह से किसी की भी नींद खराब हो। अचानक रेलगाड़ी को शायद कोई लाल सिग्नल मिला होगा जिसकी वजह से रुकने लगी। मैं दूसरे यात्रियों के आराम की खातिर अपनी चांदनी को लिए गेट के पास आ गई। रेलगाड़ी गेहूं के खेतों के बीच में खड़ी थी। वो चांद की रोशनी में बहुत सुंदर लग रहा था। चांदनी को भी गाड़ी रुकने का एहसास हो गया और वो पहले से ज़्यादा आवाज़ से रोने लगी। ट्रेन के रुकने के कारण से पूरे माहौल में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे में उसके रोने की आवाज़ बहुत बुरी लग रही थी। मैंने चांदनी को डराने के लिए कहा, चुप हो जाओ वरना तुम्हें जिन ले जाएगा। ये कहकर मैंने दरवाजे के बाहर लगे एक पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया। आ जिन, मेरी चांदनी को ले जा, ये चुप नहीं हो रही है। मेरे ये कहते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और फिर अचानक से चांदनी को मुझसे किसी ने छीन लिया और वो पल भर में ही मेरे सामने से गायब हो गई। अपने हाथों पर मुझे किसी बड़े खुरदुरे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ और मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी, मेरी बेटी को ले गया, मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो। मैं बुरी तरह चीख रही थी। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं चकरा कर गिर पड़ी। मैं न जाने कब तक बेहोश रही। फिर किसी ने मेरे मुंह पर पानी डाला और ज़ोर ज़ोर से हिलाया। मैंने आंखें खोली तो देखा यासिर मुझ पर झुके हुए हैं। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं।
आसपास बहुत से आदमी औरतें खड़े हैं और मुझे होश में आते देखकर वो चिल्लाए, चांदनी कहाँ है? अल्लाह के लिए जल्दी बताओ। चांदनी का नाम सुनकर मैं पूरी तरह होश में आ गई। रेलगाड़ी सब बातों से अनजान दौड़ी चली जा रही थी कि किसी भले मानस को उस समय रेलगाड़ी रोकने का ख्याल आया और उसने चेन खींच दी। ट्रेन के रुकते रुकते मैं रोते हुए सारा किस्सा सुना चुकी थी। कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और तो और यासिर भी मेरी तरफ अविश्वास से देख रहे थे। मैं बेतहाशा रो रही थी। गार्ड और रेलवे पुलिस के अधिकारी भी आ गए। सारा ठीक ठीक बताओ, क्या हुआ था? क्या चांदनी तुम्हारे हाथ से गलती से गिर गई? यासिर रुहासा हो रहा था। अगर ऐसा है तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, पर मुझे सही बात बताओ, मैंने रोते हुए कहा। यासिर, उस समय ट्रेन रुकी हुई थी एक स्टेशन के पास। क्या नाम था स्टेशन का? करबनी था। हाँ यासिर, उस स्टेशन का नाम करबनी था। उसके पास ही ट्रेन रुकी थी। कुछ देर को मुझे फिर रोना आ गया। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची! एक औरत ने मुझे गले से लगा लिया और तसल्लियाँ देने लगी और मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। यासिर ने गार्ड को अपना पुलिस का कार्ड दिखाया और उनको लेकर डिब्बे से बाहर उतर गए और बोगियों से भी लोग उतर रहे थे और हमारे डिब्बे में आकर रुकने का कारण पूछ रहे थे। कुछ लोग खिड़कियों से झाँक कर जानकारी ले रहे थे। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रही थी कि आप आकर अब मुझे मेरी बेटी से मिला दें। अचानक रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दी और ट्रेन हरकत में आने लगी। मैं बेचैन होकर चीखी कि इसे रोक दो, ये मुझे मेरी बच्ची से और दूर ले जाएगी। इसे रोको, ट्रेन को रोक दो। इतने में यासिर भी आ गए, गार्ड साहब भी जो उनके साथ थे। फिक्र नहीं करो सायरा, हम वापस उसी जगह जा रहे हैं जहाँ से चांदनी गायब हुई थी। हम उस जगह से बहुत आगे नहीं आए हैं। रेलगाड़ी रिवर्स में वहीं जा रही थी। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। उन्होंने पलटकर किसी को आवाज़ दी। आइए बड़े साहब। पिछली सीटों से उठकर एक अधेड़ उम्र के बुजुर्ग आए और सुकून से सामने वाली सीट पर बैठ गए। ये बुजुर्ग इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं और हैदराबाद जा रहे हैं। यासिर ने उनका परिचय देते हुए कहा, पूरी ट्रेन में तुम्हारी बात का यकीन सिर्फ इन साहब ने किया है और कहते हैं जो हुआ है वो नामुमकिन नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखा। वो नज़रें नीचे किए बैठे थे। बड़े प्यार से कहने लगे, बेटी, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी आपकी बच्ची आपकी गोद में होगी, मगर आइंदा कभी अपने मुंह से ऐसी बात नहीं करना। क्या मालूम किस समय कौन कहाँ मौजूद हो। मैंने बेसब्री से कहा, बाबा जी, क्या वाकई आप मेरी बच्ची को वापस दिला सकेंगे? चांदनी हमारी एक ही बच्ची है। मेरा दिल फिर भर आया। फिर आंसुओं की झड़ी लग गई। बेटा, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, वो हम सब के लिए बहुत बेहतर करेगा। यासिर मुझे तसल्लियाँ देते हुए रोए जा रहे थे। कोई 20 मिनट बाद ट्रेन करबनी स्टेशन से ज़रा पहले रुकी। ड्राइवर साहब ने अपने अंदाज से गाड़ी उसी जगह पर रोकी थी जहाँ कुछ देर पहले सिग्नल डाउन हुआ मिला था। यासिर मेरा अपना और चांदनी का थोड़ा सा सामान एक छोटे से बैग में ठूसने के बाद अपने 2 सूटकेस एक जानने वाले आदमी के हवाले कर दिए थे, जिसने उनको लखनऊ स्टेशन पर असलम के हवाले करने की जिम्मेदारी कबूल की थी। पता नहीं रात का क्या समय था। हम तीनों रेलगाड़ी से उतरे। कई और यात्री भी हमारे साथ उतर गए थे। गार्ड साहब भी उतरकर हमारे पास आ गए। यासिर ने भी आगे बढ़कर गार्ड साहब का शुक्रिया अदा किया। गार्ड साहब एक अच्छे आदमी थे। बोले, बरखुरदार, दिल तो चाह रहा था कि तुम्हारे साथ चलूं, मगर ये सारी रेलगाड़ी और सारे यात्री मेरी जिम्मेदारी हैं। मेरा इनको छोड़ना मुमकिन नहीं है। अल्लाह तुम्हारी बच्ची से तुम्हें फिर मिला दे। यासिर ने एक बार उनसे हाथ मिलाया। कई यात्रियों ने हमारे साथ चलने की पेशकश की, मगर यासिर ने शुक्रिया के साथ सबको मना कर दिया और दुआ करने को कहा। रेलगाड़ी दोबारा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। वो बुजुर्ग, जिनका नाम मुझे बाद में मालूम हुआ मीर शाह हुसैन है, मुझे उस पेड़ के बारे में पूछने लगे। बेटा जी, उस पेड़ को पहचान सकती हो क्या? मैं क्या बताती, मुझे तो हर पेड़ एक जैसा ही लग रहा था। मुझे परेशान देखकर बुजुर्ग साहब बोले, कोई बात नहीं बेटा, अभी सब खुद ही पता चल जाएगा। फिर अपने पीछे आने का इशारा करके वो खेतों के बीच छोटी सी पगडंडी पर चल पड़े। मैंने पलटकर देखा। रेलगाड़ी पल पल नज़रों से दूर होती जा रही थी। अगर दिल में आंधियाँ न चल रही होती तो चांदनी की चादर खेतों के ऊपर बहुत सुंदर लग रही होती। कुछ दूर चलने के बाद हम एक घर के पास पहुंच गए। बुजुर्ग साहब ने हमें वहीं ठहरने को कहा और ख़ुद आगे बढ़कर दरवाज़ा बजाया। अंदर से किसी ने पूछा, कौन है? भाई, इतनी रात में क्या काम है? उन बुजुर्ग साहब ने जवाब दिया, भाई, हम मुसाफिर हैं और सुबह तक ठहरना चाहते हैं। हमारे साथ एक औरत है। थोड़ी देर बाद मैं औरतों में थी और यासिर और मीर शाह साहब घर के आदमियों के साथ आंगन में थे। घर वालों को जब सारी बात का पता चला तो उन्होंने हमसे बहुत हमदर्दी का इजहार किया और हमें हर संभव मदद करने का विश्वास दिलाते हुए हमारे लिए दुआ की। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म पराठों की बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई। मुझे उन सादा से लोगों से बड़ी शर्मसी महसूस हुई कि रात 3 बजे वो अनजान मेहमानों की खातिर इतनी मेहनत कर रहे हैं। सबके बहुत कहने पर थोड़ा सा खाना मैंने खाया। मीर हुसैन साहब ने मुझको 3:30 बजे हम सबको सोने का कहा और ख़ुद जानमाज लेकर एक कोने में बैठ गए।
किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। नींद ने भी आंसुओं के साथ मिलकर आंखों में जगह बना ली। सुबह 7:30 बजे उठी तो देखा सब लोग जाने कब के जागे हुए थे। एक 20-21 साल की खूबसूरत लड़की, जिसको सब शायद ज़ैनब पुकार रहे थे, मुझसे कहने लगी, बाजी आपको भाई साहब बुला रहे हैं। मैं बाहर आई तो यासिर का खुशी से दमकता चेहरा देखा। मैंने बेसब्री से पूछा, क्या हुआ यासिर, मेरी चांदनी मिल गई क्या? बेशक अल्लाह बेसहारा लोगों की मदद करने वाला है और उसी ने इनको हमारी मदद के लिए भेजा है। जानती हो ये अपने मीर शाह हुसैन साहब कौन है? फिर मेरा चेहरा देखकर यासिर खुद ही बोले, ये बहुत बड़े बुजुर्ग और अल्लाह वाले हैं। अल्लाह के बंदों की सेवा को इबादत समझते हैं। रात भर इबादत और दुआएं करते रहे हैं। कहते हैं कुछ ही देर बाद हमारी बेटी हमारे पास होगी। मेरे दिल की गहराइयों से भी निकला इंशाअल्लाह। मीर शाह हुसैन साहब ने घर वालों से कहकर एक कमरा खाली करा लिया। घर के मालिक, जिनका नाम मोहम्मद अख्तर था, उनसे कहने लगे कि अभी थोड़ी देर में कुछ लोग आपके दरवाजे पर आएंगे। उनसे कोई भी बात मत कीजिएगा जब तक वो बाहर न चले जाएं। बेटी, अल्लाह ने आपको बहुत हिम्मत दी है, आपने बहुत सब्र किया है। अब थोड़ा सब्र और करते हुए उनको कुछ ना कहिएगा। जो आपकी बच्ची ले गए थे वो वापस करने आ रहे हैं। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। इस सारी घटना में वैसे भी सारा कसूर उनका नहीं था और हमें सिर्फ अपनी बच्ची से गरज रखनी चाहिए। मेरे दिमाग में अभी कई सवाल हलचल मचा रहे थे, मगर मैं खामोश रही। मेरा दिल बराबर मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था। ये फरिश्ते जैसा आदमी यकीनन मेरी परेशानी अल्लाह की मदद से दूर करने की काबिलियत रखता है। कोई 5 मिनट बाद मोहम्मद अख्तर ने दरवाजे से झाँक कर बताया कि आपके मेहमान तशरीफ़ ले आए हैं। थोड़ी देर में 3 लंबे लंबे कद के बहुत ही साफ़ सुथरे कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहने हुए आदमी घर के अंदर आए। उनके चेहरे की रंगत बिल्कुल सफ़ेद थी। उनमें से 2 की दाढ़ी बिल्कुल काली थी। तीसरे अपने चेहरे पर लंबी सफ़ेद दाढ़ी सजाए अपने हाव भाव से उनके सरदार लग रहे थे। उन्होंने बड़े अदब के साथ मीर शाह हुसैन साहब के साथ हाथ मिलाया और हम दोनों की तरफ देखकर बस सर हिलाया और मीर शाह हुसैन साहब के सामने सर झुकाकर बैठ गए। मैंने एक नज़र में उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के साए साफ तौर पर महसूस किए। मीर शाह हुसैन साहब ने तेवरियों पर बल डालकर कहा, और इस पर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं? क्या मुसलमान अपने मुसलमान भाई को परेशान करने का सोच भी सकता है? अच्छा, अब बहुत हो चुका, जल्दी से लाइए वो बच्ची। उसके माँ बाप को अच्छा खासा परेशान कर चुके हैं आप लोग। सफ़ेद दाढ़ी वाले साहब ने पीछे मुड़कर देखा। उनके साथी के हाथ में न जाने कहाँ से एक छोटा नर्म मुलायम गद्दा आ गया, जो उसने उनके हवाले कर दिया। उन्होंने सावधानी से वो गद्दा हम दोनों पति पत्नी के सामने रख दिया। मैंने बिजली की तेज़ी से वो गद्दा उठाया और उसे खोलकर देखा तो मेरी फूल से बच्ची इस सारे हंगामे से बेखबर मुंह में अंगूठा लिए आराम से सो रही थी। मैं पागलों की तरह उसे चूमने लगी। मेरी आंखों से एक बार फिर आंसू फूट पड़े, मगर इस बार इन आंखों में खुशी के आंसू थे। यासिर की हालत कुछ ज़्यादा अलग न थी। कभी वो चांदनी के गाल छूकर देखते, कभी उसके नन्हे मुन्ने हाथों की मुट्ठियों को चूमने लगते। ये सारा दृश्य मीर शाह हुसैन साहब शायद पहली बार नजरें उठाकर देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक खास तरह की रौनक और सुकून झलक रहा था। ऐसा लगता था उन्होंने कोई खजाना पा लिया हो। बेटी, हो सके तो हमें माफ़ कर देना, सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मुझसे बोले। हम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए थे। तुमने जब उस पेड़ की ओर इशारा करके कहा कि आओ जिन इस बच्ची को ले जाओ, तो क्योंकि हमारा उसी पेड़ पर बसेरा था, हम समझे आप कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं और हम आपकी आंखों से ओझल भी नहीं हैं। हम आपका हुक्म टाल नहीं सके, इसलिए हम इसको उठा लाए। हम समझे शायद आप इस बच्ची को हमें देना चाहती हैं। हैरत की बात यह थी कि मैं इस बात पर बिल्कुल नहीं डरी थी कि मुझसे कोई जिन बात कर रहा है। हालांकि मैं अपने परिवार में अच्छी खासी डरपोक मशहूर हूँ, बल्कि मैंने उन मेहरबान चेहरे वाले बुजुर्ग जिन से कहा, बाबा गलती मेरी तो थी, आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मेहरबान चेहरे वाले बुजुर्ग जिन एक बार फिर अपने साथी की तरफ पलटे। इस बार उसने उनको एक चमड़े की पोटली सी पकड़ा दी। ये लो बेटा, हमारी तरफ से इस प्यारी सी बच्ची के लिए छोटा सा तोहफा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर पोटली हमारे पास रख दी और मीर शाह हुसैन साहब से इजाज़त लेकर बाहर चले गए। बच्ची का गद्दा बहुत ही नर्म और मुलायम था और उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जो आज बरसों गुजर जाने के बाद भी वैसे ही आती है। उनके चले जाने के बाद यासिर मीर शाह हुसैन साहब के सामने आकर बैठ गए। बाबा, आज अगर इत्तेफाक से आप ना मिलते तो फिर हम क्या करते? हम तो कभी अपने घर वालों को अपनी शक्ल ना दिखा पाते। हम तो इन्हीं रास्तों में चांदनी को आवाज़ देते देते ख़त्म हो जाते। हम आपके एहसानमंद हो गए हैं। बताइए बाबा, हम आपका एहसान कैसे उतार सकते हैं? यासिर की आवाज़ भावुक होने से भर्रा गई। वो बाकायदा रो रहे थे। मीर शाह हुसैन साहब ने यासिर के सिर पर हाथ रखा और कहने लगे, क्यों मुझे गुनाहगार करते हो? सारे काम करने वाला वो अल्लाह है जिसके कब्ज़े में हम सबकी जान है। अगर वाकई इसको एहसान समझते हो
और इसको उतारना चाहते हो तो याद रखो कि आज के बाद किसी को भी अगर मदद की ज़रूरत हो तो उसे मायूस ना करना। भलाई का बदला सिर्फ भलाई होता है, भलाई छोटी या बड़ी नहीं होती। किसी की मदद करना इबादत से बेहतर होता है। इतने में अख्तर साहब ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। अपने ही घर में वो बिल्कुल अनजान लोगों के सामने पीछे जा रहे थे। हमारे मना करते करते उन्हें बड़ा सा दस्तरखान लगवाकर हमें ज़बरदस्ती नाश्ता करवाया। 11 बजे के करीब हमने उन सब का शुक्रिया अदा करके उनसे इजाज़त चाही। उन सब ने बहुत ज़ोर दिया कि हम दोपहर का खाना खाकर जाएं, मगर हमने उनका बहुत बहुत शुक्रिया किया और चले आए। यासिर ने अख्तर साहब के हाथ पर अलग ले जाकर कुछ रुपए रखने चाहे तो वो नाराज़ हो गए। कहने लगे कोई छोटे भाइयों से भी कुछ लेता है। इतने हंगामे के बाद हम दोनों पति पत्नी ने और आगे जाना ठीक न समझा और मीर शाह हुसैन साहब से इजाज़त और दुआ लेकर वापस बनारस आ गए। घर आकर मैंने उन जिनकी दी हुई पोटली खोलकर देखी तो उसमें ये भारी सोने का बेशकीमती हार था। यही हार जो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। नानी की बात ख़त्म करने के बाद मैं बहुत हैरान हुई कि मेरी माँ को नानी की एक छोटी सी गलती की वजह से जिन उठा कर ले गए थे। हमें कभी भी जाने अनजाने में भी अपने बच्चों के बारे में ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। जिन्नात अल्लाह की मखलूक हैं, वो हमारी नज़रों से ओझल हैं, इसलिए हम नहीं जान सकते कि कहीं वो हमारे आसपास मौजूद हैं या नहीं। इसलिए आगे से आप लोग भी अपने बच्चों को जिन्नात का नाम लेकर डराने से बचें। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।